दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते थे कि हम आपको एसएससी जीडी का जो है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज सलूशन करा रहे हैं जिसमें आज हम लोग आपको 20 फरवरी 2024 का जो है जितने शिफ्ट में पेपर हुए थे सबका जो है प्रतिशत से जितने प्रश्न पूछा गया था, प्रतिशत से जितना प्रश्न पूछा गया, 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। चारों शिफ्ट में एक एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, जितना भी प्रतिशत का प्रश्न पूछा गया था 20 तारीख के। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखेगा। प्रत्येक प्रश्न जो है ये पहला शिफ्ट का प्रश्न है। हमसे गलती से यहाँ चौथा शिफ्ट लिखा गया है, पहला शिफ्ट का है। एक परीक्षा में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया है। जैसे दोस्तों देखो, परीक्षा हुई है, मान लो क्या दोस्तों, परीक्षा हुई है। परीक्षा में जो है कुछ पास होंगे और कुछ फेल विद्यार्थी होंगे। इसमें प्रश्न में दे दिए गए हैं 93% विद्यार्थी जो है वो पास हो जा रहे हैं। तो जब 93% पास हो जा रहे हैं तो फेल कितने विद्यार्थी होंगे? 100 में से 93 चला जाएगा, तो 7% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। तो यही प्रश्न में हमारा 7% जो आया है, यह प्रश्न के देखो 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं प्रश्न में, और हमारा कितना उत्तीर्ण हो रहे हैं? 7%। तो हमारा 7% 9,275 के बराबर हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया है तो होने वाले परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? परीक्षा में जितने विद्यार्थी पेपर दिए होंगे वो अपने आप में कितना रहे होंगे? 100% रहे होंगे। तो 7% की वैल्यू दे दिए गए हैं तो 100% का वैल्यू निकालना है। तिरछा गुणा करके निकाल लेंगे। इसका गुणा ऊपर कर देंगे, इसका गुणा नीचे कर देंगे। देखो कैसे करते हैं तिरछा गुणा। 9,275 गुणे में इसका गुणा ऊपर 100 का बटा हुआ 7 का गुणा कहाँ कर देंगे दोस्तों? नीचे कर देंगे। देखो अब गुणा करके आसानी से आप लोग इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 7 इससे कट जाएगा। क्या दोस्तों, यहाँ पर देखो 7 एकम 7, 7 का जब 9,275 में आप लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 3 2 5। कितना? 1 3 2 5। 1 3 2 5 का जब 100 में गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1 3 2 5 गुणे में 100 कर दोगे तो 2 जीरो लग जाएगा। तो 13 25 00, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल एक एक प्रश्न बिल्कुल बारीकी से, जितना भी 20 तारीख में जितना भी चारों सेट में परसेंटेज से जितना भी प्रश्न पूछा गया, लगभग 8 सवाल थे, सबको बारीकी से देखेंगे एक एक प्रश्न को। अगला प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक परीक्षार्थी ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक मिले। परीक्षा का अधिकतम अंक बताना है। क्या दोस्तों, चलो देखो, परीक्षा हुआ। क्या दोस्तों, एक परीक्षा फिर हुआ। तो परीक्षा में कितने? 2 विद्यार्थी शामिल हैं। कितने विद्यार्थी? 2 विद्यार्थी। ये पहला विद्यार्थी है और ये आपका दूसरा विद्यार्थी। 2 विद्यार्थी परीक्षाओं में शामिल हैं। फिर आगे दिए गए हैं, एक तो आप लोगों का कितना अंक पा जा रहा है? 75%। एक परीक्षार्थी 75% अंक पा जा रहा है और वहीं पर दूसरा परीक्षार्थी 60% अंक प्राप्त कर रहा है। कितना? 60%। फिर आगे दिए गए हैं, एक परीक्षार्थी दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक पा रहा है। कितना अंक अधिक पा रहा है? 30 अंक। और हमारा प्रतिशत में कितना अंक अधिक पा रहा है? ये प्रतिशत है। हमारा प्रतिशत में 75 में से 60 चला जाएगा तो 15, मतलब हमारा प्रतिशत में 15% अधिक अंक पा रहा है। और प्रश्न के हिसाब से कितना अंक अधिक पा जा रहा है? 30 अंक अधिक पा रहा है। तो पूछ लिए गए हैं परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा? 15% बराबर 30 है तो 100% बराबर कितना होगा? यही हमको निकाल देना है। सेम जैसे पिछला गुणा किए थे तेरे से, चाहे वैसे निकालो, चाहे एक सिस्टम देख लो यहाँ पे ऐसे निकालो। कैसे? 15 दूना जा रहा है 30 हो रहा है, नहीं भाई 100 का दोगुना हो जाएगा। 100 का दोगुना कितना हो जाएगा? 200। इसमें ऑप्शन नंबर सी, जहाँ अगर 200 रहेगा तो वही आप लोगों का हो जाता है 200। इसमें आप लोगों का ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन इसका गलत हो गया है। अगर इसमें 200 नंबर रहा होता तो आप लोगों का वही ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न में क्या दिया गया है? एक आयत की लंबाई को 14.28% की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल को अपवर्तित रखने के लिए चौड़ाई घटानी पड़ेगी। चलो इसको देखते हैं बिल्कुल बारीकी से।
कितना वृद्धि करने के लिए कहा गया है? 14.28%। एकदम बारीकी से देखेंगे। 14.28। जैसे ही आप लोग क्या करिएगा, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लिखा जाएगा ना। फिर उसके बाद यदि हम यह दशमलव हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव हट जाएगा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। फिर अब उसके बाद काट देते हैं। जब 4 से काटोगे तो ये आपका नीचे वाला हो जाएगा 250 फिर ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 21, 4 तिहाई 12, 4 पच्चे 20, हाँ 4 सत्ते 28, 357 हो गया। अब देखो फिर कहा गया है वृद्धि करने पर, मतलब क्या दोस्तों? 2500 में 357 की वृद्धि करने पर। अब देखो हमारा मूल तो 2500 हो गया, फिर उसके बाद वृद्धि कितने को कह रहा है? 357 की वृद्धि करने को कहा है। तो 2500 में 357 को जोड़ कर लिख दोगे तो आप लोग कितना हो जाएगा? 2857 हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा कि क्षेत्रफल को अपवर्तित रखने के लिए चौड़ाई घटानी पड़ेगी। कितनी घटानी पड़ेगी? देखो 2800 में कितनी घटाएं कि 2500 हो जाए? 357 को घटानी पड़ेगी तभी तो 2500 होगा। फिर उसके बाद पट्टे में कहाँ से घटानी पड़ेगी दोस्तों? ये आपका 357 है। कहाँ से घटानी पड़ेगी? 2857 से, 2857 से। अब प्रतिशत में बदलने के लिए आप लोगों को 100 के साथ गुणा कर देनी पड़ेगी। अब जैसे ही आप लोग इसे हल करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 12.496। यह लगभग किसके बराबर हो जाएगा? 12.5 के। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिएगा इसे देखते हैं। यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y क्या होगा? देखो क्या दिए गए हैं, x का 45%, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा। किसके बराबर दिए गए हैं? y के 15% के बराबर, y के 15% के बराबर दिए गया है। नीचे वाला 100 से काट दो। फिर उसके बाद बचा क्या है? 15 कम 15, 15 3 45। फिर उसके बाद ये x का बटा हुआ ये y बराबर के उधर बराबर के इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। बराबर ऊपर बचा है 1, ये इधर गुणे के रूप में बराबर के उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। क्या हुआ? x अनुपात y, 1 x के जगह है 1, y के स्थान पर 3, x के बराबर पर 1 है, y के बराबर पर 3 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या के 25 में 25 घटा दिया जाता है तो वह संख्या की 50% हो जाती है। मान लो संख्या x है, अगर x में आप लोग कितने घटाने को कहा गया? 25 घटा दिए जाता है तो वह स्वयं की कितनी हो जाती है? 50% हो जाती है। x का 50 जैसे ही परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100 हो जाएगा। अब चलो यही हल कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 50 से कम 50, 50 दूना 100। अब इस 2 का तिरछा गुणा कर दोगे इस इधर तो हो कितना जाएगा? 2 का x में एक बार गुणा होगा 2x माइनस 2 का 50 में गुणा होगा तो 50 बराबर, यहाँ पर बच्चा कितना है? x गुणे में 50 था हमारा, कट गया 50, सॉरी यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा है ना। अब 2x में से एक x चला जाएगा तो x हो जाएगा, ये बराबर माइनस के रूप में बराबर के उधर जाएगा तो प्लस के रूप में हो जाएगा, 50 हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में दिए गए एक मूवी टिकट में 18% की वृद्धि कर दी गई और दर्शकों की संख्या में 25% की कमी कर दी गई तो आय का प्रभाव क्या होगा? चलो इसे लगा लेते हैं। क्या कहा गया? सबसे पहले 18% की वृद्धि कर रहा है तो बटे में 18 का बटा 100 लिख दो ना। फिर उसके बाद इसे काट देते हैं। चाहे ऐसे लगाओ, चाहे आप लोगों को एक और तरीका एक्स वाई वाले सिस्टम से लगा दो। चाहे देखो एक होता है सूत्र से लगाओगे तो जल्दी आ जाएगा, अगर ऐसे बेसिक से जाओगे तो थोड़ा लेट होगा। वह जो है यदि सही बटे में रहे तब लगाने के लिए रहता है। मान लो ये जब दशमलव में दिए रहे तब उससे लगाइएगा, नहीं तो आप लोग ऐसे लगाइएगा। क्या होता है? प्लस माइनस एक्स, मतलब पहली वृद्धि या कमी, फिर उसके बाद प्लस माइनस वाई दूसरी वृद्धि या कमी, फिर उसके बाद क्या होगा आप लोगों का
प्लस माइनस एक्स इंटू वाई का बटा हुआ 100, इसी सूत्र पर रख दो। अब देखो क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, इसी सूत्र का मतलब क्या, चलो देखो प्रश्न जैसे देखेंगे समझ में आएगा। एक मूवी टिकट में 18% की वृद्धि कर दी गई। जब वृद्धि करने के लिए कहा जाए तो आप लोग क्या करिएगा, +18 लिखिएगा, प्लस लगाइएगा। फिर उसके बाद आगे की कहा गया है और दर्शकों की संख्या में 25% की कमी कर दी गई, तो -25 करिएगा। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, प्लस माइनस का जब आपस में गुणा करोगे तो माइनस ही आएगा ना, हाँ। फिर उसके बाद x इंटू वाई कहा गया है, तो 18 का जब 25 में गुणा करोगे तो 450 हो जाएगा। फिर उसके बाद बट्टे में 100 है, बट्टे 100 लिख दो। अब देखो अब इसी को हल करते हैं, आप लोग हल करेंगे। यहाँ पर जब बट्टे 100 है तो अगर 100 से 450 को भाग देंगे तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, 100 नीचे हट जाएगा। क्या दोस्तों, आप लोगों का 100 नीचे हट जाएगा तो ये आपका 4.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 18 क्या क्या बचेगा, 18 -25 और एक चीज़ क्या बच जाएगा, 4.5। अब इसी को आप लोग हल करिएगा। क्या करिएगा, 18 में से जब 25 को घटा दोगे तो 25 और 4.5 पहले माइनस माइनस प्लस है जुड़ जाएंगे। 25 और 4.5 कितना हो जाएगा, 29.5 हो गया। फिर 29.5 में जब आप लोग 18 को घटा दोगे आप लोगों का उत्तर आ जाएगा 5, 11। और उत्तर किस में आ रहा है, 29 आप लोगों का जो है माइनस में है, 29 जो है बड़ा में है ना, 29 जो है आप लोगों का माइनस में, बड़ा का माइनस में है और छोटा का प्लस में है, इसका मतलब माइनस में आ रहा है, तो -11.5 की कमी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आइएगा इसे देखते हैं। विक्रम परीक्षा में 32% अंक पाया और 15 अंक से फेल हो जाता है, 57% अंक प्राप्त करता है तो आवश्यक अंक से 10 अंक अधिक पाता है, तो परीक्षा का उत्तीर्ण अंक बताना है। तो देखो बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। क्या दोस्तों, 32% अंक पा रहा है जब वह, तो क्या हो रहा है, तो 15 अंक से फेल हो जा रहा है, तो उसे क्या होना है, पास ही होना है। कब होगा, जब 15 अंक से वह फेल हो रहा है, यदि वह 15 अंक और पा जाए बेचारा तो पास हो जाएगा। फिर अगले उधर पर चलते हैं, अगले कंडीशन पर 57% अंक प्राप्त करता तो आवश्यक अंक से 10 अंक अधिक पा जाता है। 57% अगर अंक प्राप्त करता तो उसे सिर्फ पासिंग नंबर तक लाना है ना, 10 अंक अधिक पाता तो 10 अंक क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे, 10 अंक को घटा देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ को हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ अंतर ले लेते हैं। प्लस है नीचे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद ये आप लोगों का 57 में से 32 चला जाएगा तो 25% हो जाएगा। फिर उसके बाद 25% हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब अंतर लेंगे तो अंतर क्या है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 में 15 जुड़ जाएगा, वो कितना जाएगा 25%। फिर पूछ लिया गया है परीक्षा का उत्तीर्ण अंक कितना होगा। परीक्षा का उत्तीर्ण अंक कितना होगा, 32% जब अंक पाएगा वह 32% अंक में 15 जुड़ जाएगा। क्या दोस्तों, 32% अंक में 15 जो है जब जुड़ जाएगा वही उत्तीर्ण अंक हो जाएगा। 25% नंबर आप लोगों को पता है, जब 25 नंबर प्राप्त करता है तो 25 नंबर प्राप्त करता है, 25% 25 नंबर के बराबर है, तो आप लोगों का 32% कितने के बराबर हो जाएगा, हम लोग 32 निकाल लेंगे। 32% आप लोगों का कितने नंबर के बराबर हो जाएगा, 32 नंबर के बराबर हो जाएगा। यदि वह 15 नंबर बेचारा और पा जाएगा तो पास हो जाएगा। 32 में 15 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 47 नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सबसे बढ़िया प्रश्न यही था, यही प्रश्न जो कर लिए वही समझो सब कुछ कर लिया। यह प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और सब प्रश्न परीक्षा से संबंधित सिंपल प्रश्न पूछे गए थे। इसी प्रकार से प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं, एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है, 1 रुपये में कितना आम बेचने पर 30% की हानि होगी। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या होता है, रुपये का बटा हुआ मात्रा, रुपये का बटा हुआ मात्रा, रुपये का बटा हुआ मात्रा, फिर उसके बाद गुणे यहाँ पर क्या करिएगा आप लोगों, 100 प्लस माइनस, ये हानि हो लाभ होगा तो प्लस करेंगे, हानि होगा तो माइनस, प्लस माइनस जो परसेंट आप लोगों को दिए गए रहे, बस यही चीज़ आप लोगों को सूत्र याद कर लीजिएगा। यही दोनों तरफ आप लोगों को रख देना है, बस उत्तर आप लोगों का सट से आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे रखेंगे। 1 रुपया, 1 रुपया है तो 1 लिखेंगे। यदि आप लोग बेसिस से लगाएं थोड़ा लंबा जाएगा और कन्फ्यूजन भी होगा, इस आप लोग सट से इसी सूत्र पर रख कर लगा लीजिएगा। 1 रुपये हो गया। फिर उसके बाद मात्रा में आप लोगों का 35 है, बट्टे में 35,
फिर उसके बाद आप लोगों को कहा गया है गुणे 100 प्लस माइनस, घटा माइनस सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग सिर्फ 100 तक ही लिखेंगे। फिर उसके बाद यही सेम चीज़ ये बराबर कर देंगे किसके, 1 रुपये में कितना आम बेचने पर, 1 रुपये में मान लो कितना आम बेचने पर, x आम बेचने पर वह क्या कर रहा है, आम बेचने पर 30% की हानि होती है। जब हानि होगी तो 100 में से क्या करेंगे, 30 घटा देंगे तो हानि कितनी होगी, 70 लिखा जाएगा। अब देखो यही आप लोग हल करिएगा, 35 एकम 35, 35 दूना 70, 2 एकम 2, 2 50 हम में ऊपर जो है एक एक है, कुछ कौन सिस्टम नहीं बनेगा। यक्स बराबर आप लोगों का कितना आ गया, 50 आ गया। इसका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जितना भी प्रतिशत से 20 फरवरी 2024 में अलग अलग शिफ्ट में जितना भी प्रतिशत से प्रश्न पूछा गया था, लगभग 8 प्रश्न पूछा गया था। 1-2 प्रश्न जो है यही रिपीट कर दिया था परीक्षा से संबंधित, हमने उसे नहीं बताया है। और इसके अलावा जितना प्रश्न पूछा गया था हम सबको 8 के 8 प्रश्न बता दिए हैं। दोस्तों आप लोग इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर ऐसे कराएंगे। टॉपिक वाइज करने से आप लोगों को जो है टॉपिक भी, लेसन भी क्लियर होता रहेगा और जो है आप लोगों का प्रीवियस ईयर भी क्लियर होता रहेगा। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।